नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं अपरा एकादशी की पावन व्रत कथा। एक ऐसी कथा जो पापों का नाश करती है और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। यह एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका व्रत रखने से व्यक्ति को तीर्थ स्नान, दान, यज्ञ और तपस्या के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत की महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। आइए हम भी श्रद्धा और भक्ति से भरकर इस दिव्य कथा को सुने। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का क्या नाम है? मैं आपसे हरि के इस पवित्र दिन की महिमा सुनना चाहता हूँ। कृपया मुझे सब कुछ बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न अद्भुत है, क्योंकि इसका उत्तर पूरे मानव समाज को लाभान्वित करेगा। यह एकादशी इतनी उदात्त और पुण्यदायी है कि इसकी पवित्रता से बड़े पाप भी मिट जाते हैं। हे महान संत राजन, इस अपार पुण्यदायी एकादशी का नाम अपरा एकादशी है। जो कोई इस पवित्र दिन का व्रत करता है वह पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध हो जाता है। अपरा एकादशी का व्रत करने से ब्राह्मण, गाय या भ्रूण की हत्या, ईशनिंदा या दूसरे पुरुष की पत्नी के साथ संभोग जैसे पाप भी पूरी तरह से मिट जाते। जो तराजू पर कुछ तौलते समय छल करता है, जो अपने वर्ण या आश्रम के कर्तव्यों को पूरा करने में विफल रहता है, उदाहरण के लिए एक अयोग्य व्यक्ति का ब्राह्मण के रूप में प्रस्तुत होना या किसी व्यक्ति का वेदों को गलत तरीके से पढ़ना, जो अपने स्वयं के शास्त्रों का आविष्कार करता है, जो दूसरों को धोखा देता है, जो एक पाखंडी ज्योतिषी, धोखेबाज लेखाकार या झूठा आयुर्वेदिक चिकित्सक है। ये सभी निश्चित रूप से झूठी गवाही देने वाले व्यक्ति के समान ही बुरे हैं और वे सभी नारकीय दंड के लिए नियत है। लेकिन केवल अपरा एकादशी का व्रत करने से ऐसे सभी पापी अपने पापों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। जो योद्धा अपने क्षत्रिय धर्म से गिर जाते हैं और युद्ध के मैदान से भाग जाते हैं, वे भयंकर नरक में जाते हैं। लेकिन हे युधिष्ठिर, ऐसा पतित क्षत्रिय भी यदि वह अपरा एकादशी का व्रत करता है तो उस महान पाप के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और स्वर्ग जाता है। वह शिष्य सबसे बड़ा पापी है जो अपने गुरु से उचित आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनकी निंदा करता है। ऐसा तथाकथित शिष्य असीम दुहक भोगता है। लेकिन वह चाहे कितना भी दुष्ट क्यों न हो, यदि वह केवल अपरा एकादशी का व्रत करता है तो वह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। हे राजन, मैं तुम्हें इस अद्भुत एकादशी की महिमा का और अधिक वर्णन करता हूँ। जो व्यक्ति निम्नलिखित सभी पुण्य कर्म करता है, उसे अपरा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक, अक्टूबर से नवंबर में पुष्कर क्षेत्र में प्रतिदिन 3 बार स्नान करना। माघ, जनवरी, फरवरी के महीने में जब सूर्य मकर राशि में हो तब प्रयाग में स्नान करना। शिवरात्रि के दौरान वाराणसी, बनारस में भगवान शिव की सेवा करना। गया में अपने पितरों को तर्पण करना। बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर पवित्र गौतमी नदी में स्नान करना। केदारनाथ में भगवान शिव का दर्शन करना। सूर्य के कुंभ राशि में होने पर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करना और सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करना तथा वहां गाय, हाथी और सोना दान करना। इन सभी पुण्यों को करने से जो पुण्य मिलता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने वाले को भी मिलता है। साथ ही जो पुण्य गर्भवती गाय, सोना और उपजाऊ भूमि दान करने से मिलता है, वही पुण्य इस दिन व्रत करने वाले को भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, अपरा एकादशी एक कुल्हाड़ी है जो पाप कर्मों के वृक्षों से भरे पूर्ण विकसित वन को काटती है। यह एक जंगल की आग है जो पापों को जला देती है, जैसे कि वे जलाऊ लकड़ी जला रहे हो। यह किसी के अंधेरे दुष्कर्मों के सामने चमकता हुआ सूर्य है और यह अधर्म के नम्र हिरण का पीछा करने वाला सिंह है। इसलिए हे युधिष्ठिर, जो कोई भी वास्तव में अपने पिछले और वर्तमान पापों से डरता है, उसे अपरा एकादशी का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। जो इस व्रत का पालन नहीं करता है, उसे भौतिक दुनिया में फिर से जन्म लेना पड़ता है, जैसे कि पानी के विशाल शरीर में लाखों बुलबुले के बीच एक या अन्य सभी प्रजातियों के बीच एक छोटी चींटी की तरह। इसलिए किसी को भी पवित्र अपरा एकादशी का पालन करना चाहिए और भगवान श्री त्रिविक्रम की पूजा करनी चाहिए। जो ऐसा करता है
वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम में पदोन्नत हो जाता है। हे भारत, सभी मानवता के लाभ के लिए मैंने आपको पवित्र अपरा एकादशी का महत्व बताया है। हे श्रेष्ठ संतों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, जो कोई भी इस वर्णन को सुनता या पढ़ता है, वह निश्चित रूप से सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड पुराण से ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी या अपरा एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है। इस प्रकार अपरा एकादशी की यह पावन कथा पूर्ण हुई। जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता है, उसे सारे पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग है। भगवान श्रीहरि आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका जीवन पुण्य, प्रेम और शांति से परिपूर्ण हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हरि ओम तत्सत।